नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं एक खास खबर। बिहार में जो हो रहा है वाकई एक अजूबा है। ऐसे रिकॉर्ड्स गढ़े जा रहे हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। बिहार में बिना रिसीट दिए फॉर्म जमा होते हैं। बिहार में जो बिहारी है उन्हें भी नेपाली, बांग्लादेशी कहा जाएगा। चुनाव आयोग क्या खेल कर रहा है और क्या वाकई ये संवैधानिक है? वाकई इससे लोकतंत्र जीवित रहेगा? ये सवाल उठते हैं। आज जो मैं खबर बताने वाला हूं, आपको समझ में नहीं आएगा कि इस पे हंसा जाए या रोया जाए। अब ट्रैक्टर और ब्लूटूथ भी आवासीय प्रमाण पत्र के नाम पे जमा हो रहे किए जा रहे हैं। ट्रैक्टर का फोटो है, आवासीय प्रमाण पत्र, ये आप देख सकते हैं। खबर यह है कि बिहार विधानसभा 2025 के पहले वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण में ट्रैक्टर और ब्लूटूथ डिवाइस को आवासीय प्रमाण पत्र जारी होने से विवाद हो गया है। विपक्ष ने इसको साजिश बताया है। बिहार विधानसभा में एसआईआर ने विवादों को नया जन्म दे दिया। मतदाता सूची पुनरीक्षण के नाम पर अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। वही निर्वाचन आयोग का दावा है कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची को पारदर्शी बनाएगी, लेकिन मुंगेर में ट्रैक्टर का निवास प्रमाण पत्र बनना और अब ब्लूटूथ डिवाइस के नाम पर भी आवासीय प्रमाण पत्र जारी होने की घटनाओं ने हंगामा मचा दिया है। आखिर इस रिवीजन के नाम पर यह क्या हो रहा है? मुंगेर के सदर प्रखंड कार्यालय के 8 जुलाई 2025 को जारी एक आवासीय प्रमाण पत्र में आवेदक की तस्वीर की जगह सोनालिका ट्रैक्टर की फोटो थी। यह मामला सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और प्रशासन की लापरवाही की पोल खुल गई। अब नया खुलासा हुआ है कि जिसमें कथित तौर पर एक ब्लूटूथ डिवाइस को आवासीय प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इन घटनाओं ने वोटर लिस्ट सत्यापन की प्रक्रिया पे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दल खासकर राजद और कांग्रेस इस प्रक्रिया को बीजेपी और एनडीए की साजिश बता रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट को आधार बनाकर गरीब और हाशिए पे रहने वाले लोगों को वोटर लिस्ट पे हटाने की कोशिश हो रही है। बिहार में 26.54% लोग वो है जो टीन खपरेल की छतों में रहते हैं और उनके पास कोई जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं है। इस जटिल सत्यापन की प्रक्रिया को लाखों लोगों से प्रभावित किया है। आधार कार्ड को लेकर सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। फिर भी सीमांचल में 100% से अधिक आधार सैचुरेशन ने रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोप को हवा दी है। 9 जुलाई को महागठबंधन ने बिहार बंद के इस मुद्दे पे गरमाया है। सारण में बीएलओ बनकर मंगलसूत्र लूटने की घटना ने जनता का भरोसा तोड़ दिया। आयोग का कहना है कि 25 जुलाई तक 7.90 करोड़ मतदाताओं में से 46.95% यानी 47% ने फॉर्म जमा किए। लेकिन ट्रैक्टर और ब्लूटूथ जैसे मामलों में जब सवाल उठते हैं तो क्या ये लापरवाही है या जानबूझकर ये खेल किया जा रहा है? जवाब 30 सितंबर को अंतिम जब वोटर लिस्ट आएगी उसमें मिलेगा। बिहार में यह मुद्दा केवल एक मजाक नहीं बल्कि ये दर्शाता है कि डिजिटल इंडिया की प्रक्रिया में स्थानीय प्रशासनिक प्रणाली में कितनी कमियां हैं। जबकि वोटर लिस्ट एक संवेदनशील दस्तावेज है जिससे लोकतंत्र की नींव जुड़ी हुई है। ऐसे में इस तरह की गड़बड़ियां न केवल लोकतंत्र का मजाक उड़ा रही है बल्कि भविष्य को निष्पक्ष चुनाव पे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जिस दिन से चुनाव आयोग ने 1 महीने के अंदर 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का पुनर्निरीक्षण करने की बात कही, उसी दिन से लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या 7 दिन में ये काम हो सकता है? 2003 में जब बिहार में सत्यापन हुआ था तो उसको 2 साल का समय लगा था। डोर टू डोर जाना, ऐप में डालना या फिर डिजिटल रूप से सत्यापित करना, इसके क्या खामियां हैं ये पता पड़ता है। यदि ट्रैक्टर को निवास प्रमाण पत्र मिल सकता है, ब्लूटूथ डिवाइस को निवास प्रमाण पत्र मिल सकता है, तो फिर बिहार में किसी को भी निवास प्रमाण पत्र मिल सकता है। ये निवास प्रमाण पत्र कैसे बांटे जा रहे हैं? ये क्या सिर्फ अपने वालों को बांटा जा रहा है और सिलेक्टेड लोगों को गायब किया जा रहा है? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पास एक चुनावी मतदाताओं की लिस्ट है और उस लिस्ट में वो लोग जो विपक्ष के साथ खड़े होने के लिए तैयार है,
ऐसे कई लोगों का नाम कट जाएगा, खासकर पूर्वांचल में, पूर्व सीमांचल में, जहां मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा है, उनको बाकायदा रोहिंग्या या उनको बांग्लादेशी कह के नकारा जाएगा। सवाल ये भी उठता है कि चुनाव आयोग के इस पूरे प्रक्रिया में नागरिकता आप कैसे तय करेंगे? ये सवाल भी सर्वोच्च न्यायालय ने उठाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल ये भी किया था कि आधार कार्ड को आप सूचना दी थी कि आप मान सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड अब ना जन्म तारीख का प्रमाण पत्र रहा है, ना आपके डोमिसाइल या आपके एड्रेस का या आपका भारतीय होने का। अब सवाल आधार कार्ड पे भी उठ रहा है कि आधार कार्ड की पूरी प्रणाली जिसमें करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं देश के, वो किस लिए सरकार लगातार लागू कर रही है। उसके बाद यदि सर्टिफिकेट लोगों के पास नहीं है, तो वो क्या करेंगे? चुनाव आयोग ने बीच में एक विज्ञापन दिया और वो विज्ञापन इतना भ्रमित करने वाला था कि विज्ञापन में कहा था कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं हो तो भी फॉर्म जमा कीजिए। और उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि हमने जो कहा उसका गलत अर्थ लिया गया। आप अभी तो फॉर्म जमा कर सकते हैं, लेकिन अंतिम सूची जो अगस्त 1 को आएगी, उसके पहले आपको सर्टिफिकेट जमा करने होंगे। सर्टिफिकेट कहाँ से लाएँगे? जो 11 चीज़ें बताई गई है, उसमें से 3 चीज़ें तो ऐसी है कि जो बिहार पे लागू ही नहीं होती। एनआरसी बिहार पे लागू नहीं होता, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार में होता नहीं, जो आपके घर का सर्टिफिकेट है रेसिडेंस का, वो बिहार में नहीं लागू होता। ऐसे में बिहार की जनता करेगी क्या? उन 11 में से ऐसी कितनी चीज़ें हैं, कई बार इस पे कार्यक्रम हो चुके हैं। यदि उस 11 सर्टिफिकेट में से 1 सर्टिफिकेट देना है, तो बिहार की 60% जनता क्या मतदान से वंचित रहेगी? चुनाव आयोग स्वयं जब मीडिया से बात करता है या चुनाव आयोग विपक्ष से बात करता है, तो कहता है करीब-करीब 20% लोग ऐसे हैं कि जो मतदाता सूची से निकल सकते हैं। जहां 1% या 2% के स्विंग में सरकारें बदलती है, वहां 20% का गाला या 20% का झटका खासकर विपक्ष को लगेगा, तो फिर क्या हम ये माने कि भाजपा अपने बलबूते पे बिहार में सरकार बना रही है? हम पहले दिन से कह रहे थे कि भाजपा बिहार में अपने बलबूते पे सरकार बनाना चाहती है। भाजपा ने ओडिशा जीत लिया, भाजपा आसाम में नॉर्थ ईस्ट में है। भाजपा के गले में बस 2 चीज़ें हैं, हड्डी बन के बैठी है। एक बिहार जहाँ उनको मिली-जुली सरकार में जाना पड़ता है नीतीश के साथ, और एक बंगाल जहाँ ममता दीदी ने उनको अभी तक बंगाल में पैर रखने नहीं दिया। वो किसी भी हालत में बिहार इस बार अपने बलबूते पे चाहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश। यदि बिहार उनके बलबूते पे आ गया, तो अगला टारगेट उनका ममता बनर्जी होगी। और यदि यही मतदाता सूची का खेल चला जाएगा, तो ये बात मान लीजिएगा, आने वाले कई सालों तक कोई भी विपक्ष चुनाव जीतेगा नहीं और बार-बार ये कहा जाएगा कि फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। जो लोग मतदाता सूची में हैं, क्या उनके वो सर्टिफिकेट दिखा पाएँगे? जो बीच में उन्होंने कहा था कि इतने को 45% लोगों ने फॉर्म जमा किए। उसके बाद सोशल मीडिया में एक सवाल पूछा गया था, क्या इन 45% जो लोग हैं आपके, क्या इनके सत्यापन कौन करेगा? क्या थर्ड पार्टी ऑडिट करके वाक़ई इनके सर्टिफिकेट जमा हो गए, या फिर जो अपने लोग हैं, उनको आप मतदाता सूची में डालेंगे, जो मतदाता सूची में नहीं होंगे, उनको आप कहेंगे कि आपके सर्टिफिकेट नहीं थे। एक बात और जो अजीत अंजुम जी ने, जिसके ऊपर कार्यक्रम भी किया हमने, अजीत अंजुम जी ने सामने लाई कि कई जगह फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन फॉर्म की रिसीट नहीं मिल रही है। कल जिन्होंने फॉर्म भरे और यदि चुनाव आयोग को लगा कि इनका नाम ही नहीं लेना है क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं, ऐसे में उनका नाम कट सकता है। लेकिन वो बोल भी नहीं पाएंगे कि हमारा नाम कटा, क्योंकि फिर बेसिक सवाल उठेगा, क्या आपने फॉर्म भरा था? यदि आपने फॉर्म ही नहीं भरा था, तो फिर आपने नाम कटने की बात कैसी कही? जब वो कहेंगे हमने फॉर्म भरा था, तो फिर आपके पास फॉर्म भरने का क्या प्रूफ है? क्योंकि किसी को नहीं दिया जा रहा है। जो बीएलओ या बीएलए है, उनको जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने 100 फॉर्म जमा किए, उसमें से 5 फॉर्म में कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। वो सर्टिफिकेट यदि ट्रैक्टर के होंगे, वो सर्टिफिकेट यदि ब्लूटूथ के होंगे, तो आप क्या करेंगे? ब्लूटूथ और ट्रैक्टर ने तो एक नया विवाद का चैप्टर खोल दिया। लेकिन जब निर्लज्जता की चादर ओढ़े कोई बैठा है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या आरोप लगाए। जो सर्वोच्च न्यायालय के सजेशन को भी कूड़ेदान में फेंक सकता है, वो चुनाव आयोग अब पूर्ण रूप से बीजेपी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। और अब इसको भी ये कहेंगे कि एक एरर है। जैसे ममता ने जो कॉमन यूनिक नंबर बताया था कि हरियाणा और बंगाल में कैसे कॉमन जो यूनिक नंबर जो होते हैं वोटर लिस्ट के, उसको तब चुनाव आयोग ने कहा था कि एक छोटी-सी एरर हो सकती है। जब चुनाव आयोग का बड़ा घपला पकड़ा जाता है, तो उनके लिए ये छोटी एरर है, और जब कोई छोटा भी गलती कर दे, विपक्ष हो, तो फिर उसे चुनाव से बाहर भी भेजा जा सकता है।
ये चुनाव आयोग है, ये नए भारत का चुनाव आयोग है, नरेंद्र मोदी का चुनाव आयोग है, ये तथाकथित स्वायत्तता लिए हुए चुनाव आयोग है जो सरकार के दरबार में नाच रहा है। आज इस विशेष में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।